आज का पहला सवाल हम लोग सवाल समझने का प्रयास करेंगे। किसी धनराशि का साधारण ब्याज 8 वर्ष में 1200 रुपया होता है। फिर क्वेश्चन कहता है कुल साधारण ब्याज क्या होता यदि आधे समय बाद धन को आधा कर दिया गया होता। प्रश्न हम लोग समझ पाए हैं क्या? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई एक राशि है जो 8 वर्ष में जिसका ब्याज 1200 रुपया होता है। उसी धन राशि को अगर आधा समय के बाद आधा मूलधन हम निकाल लें तो क्या अभी भी ब्याज 1200 होगा? अभी भी ब्याज उतना ही होगा? नहीं। तो कितना होगा ये समझिए। आप एक राशि 8 वर्ष के लिए बैंक में जमा करते हैं, ब्याज मिलता है 8 साल बाद 1200 रुपया। लेकिन 4 वर्ष के बाद अपने मूलधन को आधा निकाल लीजिएगा तो क्या अभी भी आपको उतना ब्याज मिलेगा? नहीं। वही क्वेश्चन कहता है और ब्याज कितना मिलेगा वो आपको चाहिए। तो सबसे पहले एक बार हम फॉर्मूला से चलने का प्रयास करेंगे और फिर देखेंगे कम से कम समय में उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। आइए जरा से देखा जाए। आपका मूलधन यदि P है और रेट R है, समय 8 वर्ष है तो ब्याज इतना होगा। ब्याज इतना होगा ये कोई नई बात नहीं है, बराबर 1200। ब्याज बराबर 1200 दिया हुआ है। अब हम लोग P R बराबर क्या लिखेंगे? 1200 गुना 100 बटे 8। 8 से कटेगा ये 15 बार में, तो P R बराबर क्या? 15,000 समीकरण है। क्या मिला हम लोग को? हम लोग को मिला P इंटू R का मान। और हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को चाहिए क्या? उस धन को आधा कर दिया गया होता तो ब्याज क्या मिलता। अब आइए, अब अगला कंडीशन क्या है? मूलधन P है, दर R है और समय 4 वर्ष। समय 4 वर्ष क्यों? क्योंकि आधे समय के बाद मूलधन में परिवर्तन हो रहा है तो आधे समय में ब्याज कितना मिलेगा? इतना। और आधा समय बाद मूलधन अब P/2 हो जाएगा, होगा ना? क्योंकि आधे समय बाद आपका मूलधन आधा हो जाएगा तो मूलधन क्या हो जाएगा? P/2। आधा पैसा आप निकाल लिए बैंक से, R और गुना क्या? 4। अब ब्याज आपको इतना मिलेगा और आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 4PR बटे 100 प्लस ये कट जाएगा इससे 2 बार में, तो ये होगा 2PR बटा 100 और इसको अगर आप जोड़िएगा तो ये क्या होगा? 4PR प्लस 2PR बराबर 6PR। मतलब अगर आधे समय बाद मूलधन को आप आधा कर देंगे तो आपको ब्याज इतना मिलेगा और आपके पास 6PR बटे 100 जहां PR का वैल्यू दिया हुआ कितना आप ये प्राप्त कर चुके हैं पहले। PR का मान पुट कर दीजिए, 6 गुना PR का मान 15,000 बटे 100, 2 जीरो हटा दीजिए, 15×6 900। यानी इस स्थिति में ब्याज क्या मिलेगा? 900। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला हम लोग चलने का प्रयास किए, लेकिन इतना समय एक क्वेश्चन में हम लोग दे पाएंगे क्या? नहीं, इतना वक्त हमारे पास नहीं होता। हालांकि जो बात हमारे सामने है इसको एक बार फिर से समझ ले ताकि आपको नॉलेज सारा रखना है, हर बात जानना है, लेकिन हर क्वेश्चन का छोटा क्या होगा वो समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहला बात, मूलधन P है, R है और समय 8 है तो ब्याज ये होगा और ब्याज ये। PR का मान निकालिए। अब क्वेश्चन कहता है आधे समय बाद, तो आधा समय तक तो वही धन होगा, तो आधा समय मतलब क्या? 4 वर्ष। कुल समय क्या था? 8 वर्ष, तो आधा समय 4 और आधा समय 4 होगा। तो 4 वर्ष तक आपको क्या ब्याज मिलेगा? इतना।
और आगे 4 वर्ष में ब्याज इतना मिलेगा, क्योंकि आगे 4 वर्ष में आपका धन आधा हो जाता है, इसलिए ब्याज भी आधा दिख रहा है। अब दोनों ब्याज को जोड़ लेते हैं तो क्या आता है 6PR, और PR का मान आपके पास है, पुट कर देंगे, आएगा 900 रुपया आपका ब्याज होगा। लेकिन जरा सा हम लोग अगर दिमाग लगाएं तो इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आइए जरा सा आइए, क्वेश्चन कहता है 8 वर्ष में ब्याज 1200 रुपया, 8 वर्ष 1200। जरा सा देखिए तो शुरू के 4 वर्ष में ब्याज 600 और फिर 4 वर्ष में ब्याज 600, ऐसा हुआ होगा क्या? आप कहिएगा कि बिल्कुल हुआ होगा। 8 वर्ष में 1200 तो 4 वर्ष में 600 नहीं मिला होगा क्या? मिला होगा। शुरू के 4 साल में 600, अंत के 4 साल में 600, ऐसा ही हुआ होगा। अब क्वेश्चन कहता है 4 वर्ष बाद अपना मूलधन आधा कर देंगे, 4 वर्ष बाद मूलधन आधा कर दीजिएगा तो ब्याज भी आधा हो जाएगा, होगा ना? तो शुरू के 4 साल तक तो आपको 600 ही मिलेगा और अंत के 4 साल में आपको 300 मिलेगा। क्यों 300 मिलेगा? क्योंकि आप मूलधन को आधा कर दिए हैं, इसलिए ब्याज भी आधा हो जाएगा। तो आपको कुल कितना ब्याज मिलेगा? कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, आपको आंसर देना है 900। नहीं समझ पाए, एक बार फिर से समझिए। इसको समझना है, क्योंकि आप जब तक ऐसा नहीं समझिएगा आपको इतना अधिक समय देना पड़ेगा। अधिक समय देने का कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार फिर से समझिए। 8 साल में हम 4 साल का चर्चा कर रहे हैं, 4 वर्ष का चर्चा कर रहे हैं, 4 वर्ष का चर्चा कर रहे हैं। इस 4 वर्ष में 600 मिला होगा और इस 4 वर्ष में 600 मिला होगा और कुल मिलाकर मिला होगा 1200। 8 वर्ष में 1200 तो 4 वर्ष में 600, कहां दिक्कत है इस बात में? कहीं दिक्कत नहीं है। तो शुरू के 4 वर्ष में 600 मिलेगा और बाद के 4 वर्ष में 600 मिलेगा। अब कंडीशन ये है कि हम आधे समय बाद यानी 4 वर्ष बाद किसी ढंग का कोई परिवर्तन 4 वर्ष बाद कर रहे हैं ना। 4 वर्ष पहले तो वही मिलेगा, क्योंकि 4 वर्ष पहले कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो 4 वर्ष पहले वही मिलेगा जो मिल रहा था। अब परिवर्तन होगा 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद आप मूलधन को आधा कर रहे हैं तो ब्याज उतना ही मिलेगा क्या? आप मूलधन घटा दीजिएगा और ब्याज उतना ही लीजिएगा? ऐसा नहीं होता है। आप मूलधन को आधा कीजिएगा, आपका ब्याज आधा होगा, और मूलधन को दुगुना कर दीजिएगा तो आपका ब्याज दुगुना होगा। मतलब 4 वर्ष बाद आप मूलधन आधा निकाल लिए हैं तो ब्याज भी आपका आधा हो जाएगा, यानी 8 वर्ष में ब्याज कितना? 900। ये आंसर है। हालांकि इतना बात समझाने के लिए लिखे हैं, आप जब समझ जाइएगा ना तो पेन लगाने का जरूरत नहीं होगा। आइए अगले सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, जरा सा देखिए। किसी धनराशि का साधारण ब्याज 10 वर्ष में 2400 रुपया होता है, तो कुल साधारण ब्याज क्या होता यदि आधे समय बाद धन को दुगुना कर दिया गया होता? वही सवाल है। अगर आप समझ गए हैं तो इस सवाल को आप ऐसे बनाएंगे। 10 वर्ष का बात हो रहा है ना, तो 5 वर्ष लीजिए आप और 5 वर्ष लीजिए आप। 5 वर्ष में आपको 1200 मिला होगा ना, और अगले 5 वर्ष में 1200 मिला होगा। यही हुआ होगा। अगर 10 वर्ष में ब्याज 2400 मिलता है तो 5 वर्ष में 1200 ब्याज होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 5 वर्ष में 1200, फिर 5 वर्ष में 1200। अब क्वेश्चन कहता है ब्याज क्या होता यदि आधे समय बाद मूलधन दुगुना, आधे समय बाद हम बैंक में दुगुना पैसा कर दें तो दुगुना ब्याज नहीं मिलेगा, तो आधे समय बाद हमको कितना ब्याज मिलेगा? 1200 का दुगुना। तो कुल आंसर हमारा क्या होगा? 3600 ब्याज हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए। शुरू के 5 वर्ष में, शुरू के 5 वर्ष मतलब आधा समय, आधे समय में ब्याज क्या? 1200। रेस्ट आधे समय में ब्याज क्या होगा? 1200।
और 1200 का दुगुना, यही अंतर होगा। पहली स्थिति में यहाँ 1200 फिर यहाँ 1200, दूसरी स्थिति में यहाँ 1200 और यहाँ 2400। तो ये 2400 क्यों हो गया? क्योंकि धन आप दुगुना कर दिए थे तो ब्याज भी दुगुना होगा। इस बात का चर्चा पहले ही दिन किए थे हम कि मूलधन, समय, दर तीनों के समानुपाती होता है ब्याज। अगर मूलधन 20% बढ़ेगा तो ब्याज भी 20% बड़ा हो जाएगा, मूलधन दुगुना होगा तो ब्याज भी दुगुना होगा। तो यहाँ मूलधन दुगुना हो रहा है तो ब्याज दुगुना हो जाएगा, मतलब 1200 और 1200 2400, तो कुल ब्याज कितना? 3600। और ये जब आप समझ जाएंगे ना तो इतना कुछ करने का कोई आवश्यकता नहीं, आप मन में ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे हम समझ, क्वेश्चन हमारे पास है कि 10 वर्ष में 500 रुपया ब्याज होता है, आधा समय के बाद हम दुगुना किए हैं तो 5 वर्ष में 250, आगे 5 वर्ष में 250 और अगला 250 डबल हो जाएगा, तो 250 और 500 750। कहीं पेन लगा क्या? नहीं। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, किसी धन का 12 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपया होता है तो साधारण ब्याज क्या होगा यदि प्रत्येक 4 वर्ष बाद धन को दुगुना कर दिया जाए? अभी जो बात हम लोग समझने का प्रयास किए हैं उसी आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है 12 वर्ष में साधारण ब्याज 300 रुपया हुआ है तो 4 वर्ष में कितना हुआ होगा? 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष। अब पहला ही सवाल आप उठा सकते हैं कि 4 वर्ष में क्यों निकाल रहे हैं आप? इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कहता है यदि प्रत्येक 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद हम धन में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, इसलिए 4 वर्ष में क्या मिलता है वही देख लें हम लोग। शुरू के 4 वर्ष में 100 रुपया, फिर 4 वर्ष में 100 रुपया, ये 4 वर्ष में 100 रुपया और कुल मिलाकर ब्याज मिला है आपको 300 रुपया। ऐसा ही हुआ होगा ना? क्वेश्चन कहता है 12 वर्ष में 300 रुपया ब्याज मिला तो 4 वर्ष में 100 नहीं मिला होगा, फिर 4 वर्ष में 100, फिर 4 वर्ष में 100, 100 100 100 300। अब क्वेश्चन कहता है इस 4 वर्ष के बाद, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद धन को दुगुना करना है तो 4 वर्ष तक तो आप कोई परिवर्तन नहीं किए, धन दुगुना कर रहे हैं शुरू से नहीं, 4 वर्ष बाद से, और प्रत्येक 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दुगुना करना और प्रत्येक 4 वर्ष बाद दुगुना करना दोनों दो बात है। 4 वर्ष बाद हम दुगुना कर रहे हैं तो यहां क्या ब्याज मिलेगा? 200। जहां ब्याज 100 था वहां ब्याज 200 होगा। क्यों? धन दुगुना किए हैं। अब इस 4 साल के बाद फिर धन दुगुना किए हैं, मतलब अब यहां ब्याज कितना मिलेगा? 400। देखिए यहां इस 400 में, इस 4 वर्ष में ब्याज कितना मिला? 200। इस 4 वर्ष में ब्याज कितना होगा? इसका भी दुगना। इसका भी दुगना क्यों? क्योंकि हर 4 साल के बाद आप अपने मूलधन को दुगुना करते जा रहे हैं। मतलब 4 साल के लिए आपका धन x था तो अगले 4 साल के लिए आपका धन 2x होगा और अगले 4 साल के लिए आपका धन 4x होगा, क्योंकि हर एक 4 साल बाद अपने धन को दुगुना कर रहे हैं। इसको दुगुना करेंगे तो ये आएगा और इसको दुगुना करेंगे तो ये आएगा। तो 4 साल बाद हम दुगुना किए हैं तो ब्याज भी दुगुना हो गया है, फिर 4 साल के बाद दुगुना किए हैं तो ब्याज भी दुगुना हो गया। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 1 7। कुल ब्याज आपका होगा 700 रुपया। ये आंसर होगा, कोई फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, किसी धन का 12 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपया होता है तो साधारण ब्याज क्या होगा यदि प्रत्येक 4 वर्ष बाद धन को आधा कर दिया जाए? यहां भी वही काम करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है 12 वर्ष बाद, यानी हम लोग 4 वर्ष में क्या मिलेगा ये निकाल लेंगे। 4 वर्ष में 200 रुपया ब्याज मिलेगा,
इस 4 वर्ष में 200 और इस 4 वर्ष में 200, यही हुआ होगा ना। 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष 200 200 200 यानी 600। अब इस 4 वर्ष के बाद मूलधन को हम आधा कर देंगे तो ब्याज भी हमारा आधा हो जाएगा। अगर मूलधन उतना ही रहेगा तो अभी ब्याज 200 मिला है तो बाद में भी 200 मिलेगा, लेकिन 4 वर्ष के बाद हम अपना धन आधा कर दें तो ब्याज भी हमारा आधा हो जाएगा, और इस 4 वर्ष के बाद फिर हम आधा कर दें तो ब्याज और आधा हो जाएगा। उस स्थिति में ब्याज क्या होगा? उस स्थिति में ब्याज आपका होगा 350 रुपया। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, किसी धन का 15 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपया होता है। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 15 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपया होता है। यदि प्रत्येक 5 वर्ष बाद दर प्रतिशत में 20% की वृद्धि की जाए तो अब साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए यहां भी सवाल वही है। अगर फॉर्मूला हम लोग लिखने लगे तो आप करके देख लीजिए, बहुत समय लगेगा, लेकिन हम चाहेंगे जो बात अभी आप समझे हैं उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को भी बनाएं, जिसमें आप पहले क्वेश्चन में आप दर मूलधन में परिवर्तन लाए थे, अब क्वेश्चन में दर में परिवर्तन कह रहा है, लेकिन तरीका हमारा वही होगा, अन्यथा बहुत समय लगेगा। आप एक बार फॉर्मूला रख के चेक कर सकते हैं। देखिए यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 वर्ष में 300 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, यानी हर एक 5 वर्ष में 100 रुपया ब्याज मिलता होगा। आप कह सकते हैं 5 वर्ष में क्यों निकाले, क्योंकि हम परिवर्तन 5 वर्ष बाद कर रहे हैं, इसलिए 5 वर्ष का हिसाब किताब हमारे पास होना चाहिए। 5 वर्ष में 100, 5 वर्ष में 100, 5 वर्ष में 100। अब शुरू के 5 वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शुरू के 5 वर्ष में आप ना तो दर में परिवर्तन कर रहे हैं ना तो धन में, इसलिए 5 वर्ष का ब्याज वही होगा। अब अगले 5 वर्ष का ब्याज 100 प्लस 20 होगा क्या? आपका ब्याज 20% बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ब्याज दर में 20% की वृद्धि कर दिए थे। जितना भी दर था, दर को आपने 20% बड़ा कर दिया था, तो आपका ब्याज का मान भी 20% बड़ा हो जाएगा। तो अब अगले 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 120। उसके अगले 5 साल में ब्याज क्या होगा? तो पहले 100 था, अब 120 में 20 जोड़ देंगे? नहीं, 120 में 20% बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे दर ये है, उस नए दर में फिर 20% बढ़ेगा। तो 120 में 20% बढ़ेगा कि 100 में 20% बढ़ेगा? 120 में 20% बढ़ेगा। अब 120 का 20% 24। तो अब यहाँ कितना, अगर वृद्धि नहीं होता अगले साल, अगले 5 वर्ष में तो इतना ही होता, लेकिन फिर वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि कितना होगा? 24। तो आपका आंसर क्या होगा? अब आपका आंसर ये होगा, 300 तो पहले था ही, अब हो जाएगा 20, 20, 40, 20, 60, 64, 364 ये आंसर होगा। आप समझने में अगर कोई परेशानी है तो एक बार फिर देख लीजिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अन्यथा बहुत वक्त लगेगा। आइए एक बार फिर से देखिए आप। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? शुरू के 5 साल में अगर 100 रुपया ब्याज मिला है तो अगले 5 साल में 120 ब्याज मिलेगा ना। अगले 5 साल में हमारा ब्याज बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ब्याज समानुपाती होता है दर के। दर जिस रेशियो में बढ़ा है ब्याज उसी रेशियो में बढ़ेगा। दर 20% बढ़ा है तो ब्याज 20% बढ़ेगा। यदि दर 50% बढ़ेगा तो ब्याज भी 50% बढ़ेगा, या दर 2 गुना कर दें तो ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा। इसको 20 पर यहाँ 100 मिला है तो यहाँ 120 मिला है। अब
ये जो मान है ये भी 20% बढ़ रहा है, तो 120 का 120% निकाल दीजिए या इसका 20% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए। तो अब देखिए क्या आता है 144। मतलब शुरू में क्या मिला था 100, आगे क्या मिला 120 और उसके आगे 5 साल में क्या मिलेगा 144। कुल मिलाकर क्या ब्याज मिलेगा ये होगा। आइए इसको हम लोग जोड़ लें, 4, 6 और 300, 364। यानी हर 5 वर्ष में दर 20% इंक्रीज हो जाए तो 15 साल का ब्याज 364 होगा, ना कि 300। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, किसी धन का 16 वर्ष का साधारण ब्याज x रुपया होता है। यदि आधे समय बाद धन को दुगुना एवं दर प्रतिशत को आधा कर दिया जाए तो अब ब्याज कितना होगा। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग को क्या करना है। समय दिया हुआ है 16 वर्ष यानी 8 वर्ष। 8 वर्ष में क्या हुआ होगा, 8 वर्ष में x/2 और रेस्ट 8 वर्ष में x/2 ब्याज मिला होगा, तब तो x रुपया ब्याज हुआ होगा। 16 वर्ष में x रुपया, 8 वर्ष में x/2 रुपया, तो x/2 8 वर्ष में, x/2 8 वर्ष में। अब परिवर्तन कब, 8 वर्ष के बाद। तो इधर तो कोई परिवर्तन ही नहीं होना है, मतलब 8 वर्ष में आपका ब्याज क्या मिलेगा x/2, ये फिक्स है। आगे क्या होगा यहाँ ये समझना है। यहाँ परिवर्तन हुआ है, यहाँ क्या परिवर्तन हुआ है, यहाँ परिवर्तन हुआ है धन 2 गुना किया गया है तो ब्याज भी 2 गुना हो जाना चाहिए। धन 2 गुना कर देंगे तो ब्याज 2 गुना होगा ना, होगा। फिर एक और परिवर्तन हुआ है, धन को 2 गुना एवं दर प्रतिशत आधा, यानी ब्याज का जो दर है वो आधा हो गया है तो ब्याज फिर आधा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्याज दोनों के समानुपाती है। धन बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा, दर बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा, दर घटेगा तो ब्याज घटेगा। धन दुगुना हुआ है इसलिए हमने दुगुना कर दिया है, दर आधा हुआ है इसलिए हम आधा कर दिए हैं। तो परिणाम क्या हुआ, परिणाम कुछ नहीं बदला है, अभी भी ब्याज x/2। यानी इस स्थिति में, इस स्थिति मतलब बदलने के बाद, परिवर्तन के बाद भी हमारा ब्याज कुल होगा x/2 प्लस x/2 यानी x रुपया। यानी हमारे ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, फिर सवाल वही है, किसी धन का 16 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया होता है। यदि आधे समय बाद धन को 100% बढ़ा दिया जाए तथा दर प्रतिशत में 75% की कमी कर दी जाए तो अब 16 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या प्राप्त होगा। कुछ नहीं है सवाल में, क्वेश्चन कहता है 16 वर्ष बाद ब्याज कितना 400, यानी 8 वर्ष में ब्याज कितना 200, अगले 8 वर्ष में ब्याज कितना 200, यही हुआ होगा ना। अब हर एक क्वेश्चन में हम लोग ये देख चुके हैं कि शुरू के 8 वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन 8 वर्ष बाद होगा, आधे समय बाद होगा। आधे समय बाद क्या हुआ है, धन को 100% बढ़ाया गया है। 100% बढ़ाना मतलब दुगुना करना, मतलब धन दुगुना हुआ है तो ब्याज भी दुगुना हो जाएगा। आधे समय बाद धन को दोगुना कर दें तो ब्याज दोगुना नहीं होगा, वही तो करते आ रहे हैं हम लोग। आधे समय बाद धन को 100% बढ़ा दिया गया, 100% बढ़ाना मतलब दुगुना करना, दुगुना कर दिया इसलिए दुगुना हम लोग कर दिए। अब क्वेश्चन कहता है दर प्रतिशत में 75% की कमी की गई। दर प्रतिशत को 75% घटाया गया, मतलब 3/4 घटाया गया, मतलब 1/4 बचा। दर में 3/4 कमी किया गया तो 1/4 बचा, मतलब दर 1/4 किया गया है तो आपका ब्याज भी 1/4 हो जाएगा। 75% का मतलब क्या होता है 3/4, मतलब 3/4 घटा देंगे तो 1/4 नहीं बचेगा क्या,
दर 1/4 हो जाएगा। तो दर 1/4 हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, 100 रुपया ब्याज मिलेगा। मतलब अब इस स्थिति में कुल ब्याज क्या होगा, 300 रुपया। यही आपका आंसर होगा। आइए अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।